हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने एक बहुत ही प्यारा फ्लैट लेकर के आया हूं और दोस्तों ये फ्लैट है डिवाइन ग्रेस सोसाइटी के अंदर। तो दोस्तों ये सोसाइटी बहुत ही प्यारी सोसाइटी है, बहुत छोटी सोसाइटी है, मगर हर वो चीज़ जो आपको किसी भी सोसाइटी के अंदर अपना घर लेने के लिए, अपना फ्लैट लेने के लिए चाहिए, हर वो फीचर फैसिलिटी इस सोसाइटी के अंदर मौजूद है। सो दोस्तों, अगर मैं इसकी लोकेशन की बात करता हूं तो बहुत ही परफेक्ट लोकेशन है। दोस्तों, अगर आप इसके सामने देखेंगे, बहुत सारे बड़े बड़े स्कूल इस सोसाइटी के जस्ट वॉकिंग डिस्टेंस पे हैं। दोस्तों, आप देखेंगे सोरेन इंटरनेशनल स्कूल इसके सामने है और इसी के बगल में आपका जेपी इंटरनेशनल स्कूल भी बहुत नज़दीक है। दोस्तों, इसके में लेफ्ट में अगर मैं चला जाता हूं तो आपको जेपी इंटरनेशनल स्कूल है। तो दोस्तों, ये जो सोसाइटी है लोकेशन वाइज परफेक्ट है। और हॉस्पिटल अगर मैं बात करता हूँ, हॉस्पिटल भी आपका यथार्थ स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी वॉकिंग डिस्टेंस पर है। और ये जो सोसाइटी है ओमेगा 1 सेक्टर के अंदर है और ओमेगा 1 सेक्टर जो है आपका परी चौक का सबसे पहला सेक्टर है जो परी चौक से कनेक्टेड है। तो दोस्तों, इस सोसाइटी के अंदर जो फ्लैट है उसकी बारीकी से डिटेल हम अभी इस सोसाइटी के अंदर से कवर करने वाले हैं। और दोस्तों, आपको मैं बता दूं, इस वीडियो के अंत में हम इस फ्लैट के जो ओनर हैं उनके साथ भी एक छोटा सा इंटरेक्शन हमने रखा हुआ है, हमने प्लान किया हुआ है। वी विल बी शेयरिंग दैट इंटरव्यू आल्सो विद यू। तो दोस्तों, स्टे ट्यून विद दिस वीडियो। और दोस्तों, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। मेरे चैनल के माध्यम से आपको नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यमुना एक्सप्रेसवे में किसी भी तरीके का कोई भी रियल एस्टेट की रिक्वायरमेंट है, आप नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन को अप्रोच कर सकते हैं। मेरी टीम 24/7 अवेलेबल है आपकी सपोर्ट के लिए। दोस्तों, स्टे ट्यून एंड नाउ लेट अस सी दिस प्रोजेक्ट फ्रॉम इनसाइड। सोसाइटी को थोड़ा सा आपके लिए कवर करते हैं सो दैट यू विल हैव आइडिया अबाउट प्रोजेक्ट। क्या प्रोजेक्ट है ये, इसके फ्लैट हैं जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। ये एक इसका छोटा सा पार्क है, ऐसा ही एक और पार्क इन टावरों के बीच में है जो आपको मिलने वाला है। और थोड़ी सी दूर पर ही ये दोस्तों जो एरिया है ये आपका स्विमिंग पूल है इनका, तो आपको स्विमिंग पूल भी इसमें मिल जाता है और अच्छा गार्डन है। छोटी सोसाइटी है, आप इसके आसपास स्कूल भी देखेंगे तो बहुत सारे स्कूल हैं। एमिनिटीज वाइज, कनेक्टिंग वाइज, एवरीथिंग इज परफेक्ट इन दिस सोसाइटी। लुक एट दिस, सारे जो सिंप्लेक्स विला इसमें बने हुए हैं, सारा कुछ अच्छे से यहाँ बनाया हुआ है। देखिए, सारे के सारे छोटे छोटे सिंप्लेक्स विला अथॉरिटी ने बना के दिए हैं। बहुत लोगों ने बहुत अच्छे से यूज किया है इन विलास को। हमारे पास जो फ्लैट आया हुआ है, यहाँ से हम जब राइट ले लेंगे वो फ्लैट हमारे पास आया हुआ है आज सेल के लिए। दोस्तों, ये जो सोसाइटी है डिवाइन ग्रेस, अभी आप इसको दोस्तों अंदर से आप देखोगे तो मेरे जो लेफ्ट साइड में आप जो देख रहे हैं सारे के सारे आपके विलाज हैं जो इस सोसाइटी का ही हिस्सा है, डिवाइन ग्रेस का। इस डिवाइन ग्रेस सोसाइटी में आपके फ्लैट भी हैं, फ्लैट के साथ साथ विला भी इन्होंने बनाए हुए हैं। तो लुक एट दिस, ये सारे आपके अथॉरिटी कंडीशन के विला हैं, छोटे विला हैं और सिंप्लेक्स काइंड ऑफ विला इन्होंने बनाए हुए हैं। बहुत सारे लोगों ने इनको तोड़ के इसको नए तरीके से पूरा का पूरा कंस्ट्रक्शन किया हुआ है। तो वास्तव में बहुत अच्छा सोसाइटी है, छोटा सोसाइटी है, बट हर चीज इस सोसाइटी के अंदर आपके लिए मौजूद है। तो दोस्तों, अभी हम पहुंच गए हैं डिवाइन ग्रेस के सोसाइटी के अंदर और दोस्तों लुक एट दिस, छोटी सोसाइटी है ये, मगर छोटी सोसाइटी होने के बावजूद इस सोसाइटी में हर वो फीचर का ध्यान रखा गया है जो आपकी डेली नीड के लिए ज़रूरत है। पार्क बहुत बढ़िया है, बहुत उम्दा है। और ये जो सोसाइटी है, इस सोसाइटी की जो थीम है वो थीम एकदम डिफरेंट है। इस थीम में इन्होंने अपार्टमेंट भी रखे हैं, 3 टावर हैं
3 टावर के अंदर इन्होंने अपार्टमेंट्स बनाए हुए हैं और इन टावर के साथ में इस साइड में अगर आप मेरे देखेंगे लेफ्ट साइड में, तो यहाँ पर इन्होंने विला भी बनाए हुए हैं। लुक एट दीज आर अथॉरिटी बिल्ड विलाज। इनको बाद में लोगों ने तोड़ के उसके ऊपर रिकंस्ट्रक्शन किया है और रिकंस्ट्रक्शन करने के बाद बहुत अच्छे अच्छे मकान यहाँ पर बना लिए हैं। तो दोस्तों ये जो सोसाइटी है, छोटी सोसाइटी है, बट छोटी सोसाइटी होने के बावजूद इसमें हर वो चीज़ मौजूद है। तो दोस्तों जो यूनिट आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं वो आपके टावर सी के अंदर है और टावर सी में आपकी 8th फ्लोर की यूनिट है और ये यूनिट है वो आपकी दोस्तों कॉर्नर की यूनिट है। अगर दोस्तों मेरे सामने आप देखेंगे वो जो टॉप में यूनिट दिख रही है आपको, वो यूनिट है जो आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपके सामने लेकर के आए हैं। उसकी डिटेल रिव्यू हम आज इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ शेयर करने वाले हैं। नाउ लेट अस गो टू दी यूनिट। और दोस्तों इस टावर के अंदर जो लिफ्ट है, हर टावर के अंदर 2 लिफ्ट हैं, यानी कि इसके लेफ्ट साइड में 3 यूनिट हैं और इसके राइट साइड में 3 यूनिट हैं। तो हर टावर में हर फ्लोर के ऊपर 6 यूनिट हैं और 6 यूनिट के अगेंस्ट में 2 लिफ्ट दे रखी हैं। तो दोस्तों लिफ्ट की संख्या आई एग्री कि थोड़ी कम है क्योंकि सोसाइटी पुरानी है। पुरानी होने के बावजूद लिफ्ट इसमें 2 यूनिट दे रखी हैं 6 फ्लैट के अगेंस्ट में। और क्योंकि ये लो राइज प्रोजेक्ट है, लो राइज अपार्टमेंट है, हमारे पास जो यूनिट है 8th फ्लोर पर यूनिट है और जिस तरीके का यहाँ का माहौल है उसको देख के दोस्तों ऐसा ही लगता है कि बहुत ही एयरी यूनिट रहने वाली है। क्योंकि ये कॉर्नर की यूनिट है तो आपको धूप बहुत अच्छी मिलने वाली है, धूप के साथ साथ एयर बहुत अच्छी मिलने वाली है। ये इसका आपको फ़ायदा मिलने वाला है। वो सारी चीज़ें हम जब वीडियो को अंदर से कवर कर रहे होंगे वो इस समय हम चेक करेंगे। तो दोस्तों वो जो टावर है टावर सी, उस टावर के अंदर हमारे पास ये यूनिट है जो आपके साथ हम शेयर करने वाले हैं। नाउ वी विल सी दिस यूनिट फ्रॉम इनसाइड। तो दोस्तों हम पहुंच चुके हैं हमारे इस फ्लैट के पास। दोस्तों ये बहुत ही प्यारा फ्लैट है जो आज हम आपके सामने लेकर के आए हैं। इसके जैसा फ्लैट वास्तव में दोस्तों आपको ग्रेटर नोएडा के अंदर नहीं मिलेगा। बहुत ही उम्दा लोकेशन है, बहुत ही अच्छा लेआउट है। हालांकि ये सोसाइटी थोड़ी सी पुरानी है मगर दोस्तों इसका जो कंस्ट्रक्शन है, जो इसकी लोडिंग है, लोडिंग बहुत कम है, आपको स्पेस बहुत बड़ा मिलने वाला है। नाउ लेट अस सी दिस फ्लैट। क्या है ये फ्लैट, किस तरीके का इसका लेआउट है। तो दोस्तों ये नाउ वी विल बी एंटरिंग टू दिस स्पेस। तो दोस्तों ये आपका फोयर एरिया है, बहुत ही अच्छा एरिया है, बहुत अच्छे से इन्होंने स्पेस दिया हुआ है। जैसे दोस्तों हम एंटर करते हैं एक बहुत ही बड़े स्पेस के अंदर। ये है आपका दोस्तों ड्राइंग कम डाइनिंग रूम। बहुत ही अच्छा स्पेस है और लुक एट दिस, किस तरीके का काम इनके जो ओनर हैं, इस फ्लैट के ओनर हैं, इन्होंने कराया है। लुक एट दिस, नया फ्लैट है दोस्तों। ये एक्चुअली क्या है, अच्छी बात क्या है इस फ्लैट की दोस्तों, ये अभी तक यूज नहीं हुआ है, ये एकदम फ्रेश यूनिट है। हालांकि ये सोसाइटी पुरानी है मगर कभी भी इस फ्लैट के अंदर कोई रहा नहीं है। दोस्तों ये जो आपका ड्राइंग कम डाइनिंग रूम है आपका करीब 22 फीट बाई 13 फीट का बहुत बड़ा स्पेस है। नाउ लेट अस सी दिस एंटायर यूनिट। दोस्तों ये लुक एट दिस इज वन यूटिलिटी स्पेस। स्पेशल स्पेस इन्होंने बना के रखा हुआ है खास आपके यूटेंसिल के लिए, या फिर आप इसके अंदर कोई अपनी वॉशिंग मशीन रख सकते हो। और सेफ्टी, लुक एट दिस, सेफ्टी के लिए एक बहुत बड़ा ग्रिल। नाउ लुक एट दिस सीलिंग, वाव, एक यूनिक डिजाइन है दोस्तों इसके सीलिंग का। और जब मेरे इनके जो फ्लैट के जो ओनर है उनके साथ मेरा इंटरेक्शन हुआ था तो उन्होंने खास इसको स्पेशल टाइम देकर के अपना बहुत समय दिया है इस सीलिंग को डिजाइन करने के लिए। तो वास्तव में दोस्तों एक एक जो इस फ्लैट के अंदर यूनिट लगी है, एक एक जो फीचर है, हमारे जो इसके करंट ओनर हैं उन्होंने अपना स्पेशल अटेंशन दे करके बनवाया है। तो दोस्तों आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको एक छोटा सा इंटरेक्शन जो इसके फ्लैट के ओनर हैं उनके साथ भी हम इंटरेक्शन कराएंगे। नाउ लेट अस गो टू दी स्पेशल एरिया ऑफ दिस फ्लैट। दोस्तों ये इसका किचन है एंड लुक एट दिस स्पेस, वाह। ये जो आपका दोस्तों ये ग्रेनाइट है, ये स्पेशल इन्होंने राजस्थान से मंगाया है।
बहुत ही क्लासी ग्रेनाइट इन्होंने लगाया हुआ है। और ये जो इसकी आपके मॉड्यूलर किचन आप देखेंगे, एक एक जो इसके अंदर कवर्ड भी देखेंगे, जो स्पेस है बहुत अच्छा स्पेस बनाया हुआ है। और दूसरा ये जो इसके अंदर इन्होंने मटेरियल यूज किया हुआ है HDMR का आपका प्लाईवुड है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग। कभी भी इसके अंदर आपको टर्माइट की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, ना ही किसी कभी सीलन की प्रॉब्लम इसके अंदर आपको लगने वाली है, क्योंकि दोस्तों HDMR की ये क्वालिटी है कि ना तो इसके अंदर कभी आपको दीमक लगती है, ना ही कभी ये सीलन पकड़ता है। तो बहुत ही अच्छी क्वालिटी है। एंड सी दिस डिजाइन, जो टाइल्स का सिलेक्शन भी है, इट इज परफेक्टली मैचिंग टू द ग्रेनाइट, परफेक्टली मैचिंग। तो दोस्तों जो सिलेक्शन है बहुत उम्दा है इस किचन के डिजाइन करने के लिए, और मैं बहुत थैंकफुल हूँ इनके जो ओनर हैं, उन्होंने इसको बहुत टाइम दिया है इसके रिफर्बिशमेंट के लिए। दोस्तों बहुत अच्छे से इन्होंने इसको डिजाइन किया है। नाउ लेट अस गो टू द अदर एरिया ऑफ दिस यूनिट। ये जो आपका बेसिन है वास्तव में बहुत ही अच्छी क्वालिटी का इन्होंने यूज किया। नाउ लेट अस गो टू द अदर एरिया ऑफ दिस यूनिट। आ जाओ। दिस इज द फर्स्ट बेडरूम दोस्तों, और इस बेडरूम में लुक एट दिस कवर्ड्स इन्होंने जो यूज करे हैं, यूज बनाए हैं, रिसेंटली पूरा नया कंस्ट्रक्शन कराया है और स्पेशल अटेंशन के साथ इस कवर्ड्स को इन्होंने बनाया है। मोस्टली जो आजकल के नए डेवलपमेंट हो रहे हैं, मोस्टली लोग HDMR में बनाते हैं, बट इन्होंने स्पेशली टू एक्सटेंड द लाइफ ऑफ दिस कवर्ड्स इन्होंने मेटल्स के कवर्ड लगाए हुए हैं दोस्तों। इसके अंदर जो आपके लॉक्स हैं सारे गोदरेज के हैं, और गोदरेज के साथ साथ इसके जितने भी हार्डवेयर आप देखोगे दोस्तों, सारे के सारे हार्डवेयर जो है ब्रांड कंपनी है, ब्रांडेड से हैं। रामसन के इन्होंने इसके अंदर हार्डवेयर लगाए हुए हैं। स्पेशली ये जो सारे हार्डवेयर हैं, यहाँ के जो ओनर है उन्होंने स्पेशली एक एक आइटम सेलेक्ट किया है, चुना है, और अलीगढ़ से जाकर खुद लेकर के आए दोस्तों। वास्तव में एक एक चीज इस घर की यहाँ के जो ओनर ने खुद बनाई है। एंड लुक एट दिस स्पेस। आज तक हमने जितने भी फ्लैट का वॉक थ्रू किया है, वहां पर कभी भी इतना बड़ा स्पेस नहीं दे रखा है, बट इस यूनिट के अंदर आपको इतना बड़ा स्पेस मिलता है। ये स्पेस आप अपने किसी भी एक्स्ट्रा लगेज के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी अपने कपड़ों के लिए यूज कर सकते हैं। जो विंटर का टाइम यहाँ रहता है, काफी समय विंटर का समय रहता है, उस समय आपके जो गर्म कपड़े रहते हैं उनके लिए ये एक अच्छा स्पेस है। एंड नाउ लेट अस सी दिस यूनिक फीचर ऑफ दिस फ्लैट। वाओ, दिस इज द बालकनी। यहां से दोस्तों आपको पूरा ग्रेटर नोएडा दिख जाता है। लुक एट दिस, पूरा ग्रेटर नोएडा आपके सामने है। पार्क फेसिंग यूनिट है, सामने आपका पार्क है। और दोस्तों मैं एक और आपको खास बात बता दूं इस यूनिट की, इस सोसाइटी की। ये जो सोसाइटी है आपकी फ्लैट के साथ साथ इस सोसाइटी में विला भी हैं दोस्तों। बहुत लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है, बहुत कम यूनिट हैं, क्योंकि यहाँ पर 3 ही टावर हैं जिसके अंदर अपार्टमेंट हैं। बाकी के सारे जो एरिया है, सारे एरिया के अंदर आपके विलास बने हुए हैं। नाउ लेट अस सी दी अदर एरिया ऑफ दिस यूनिट। और दोस्तों इसके साथ आपका एक ये कॉमन वॉशरूम है। तो दिस इज शेयर्ड विद योर ड्राइंग रूम एंड विद दिस बेडरूम। बहुत ही उम्दा कंस्ट्रक्शन है। इसके अगर हार्डवेयर की आप बात करोगे दोस्तों, एक एक हार्डवेयर चुना गया है। सारे इसके जो सारे हार्डवेयर्स हैं वो आपके प्लम्बर के हैं, और जो फिटिंग्स हैं सारी हिंडवेयर्स की हैं। और ये जो कमोड भी है, कमोड भी आपका हिंडवेयर्स का इन्होंने लगाया हुआ है दोस्तों। ये एक और बहुत ही प्यारा सेकंड बेडरूम है। लुक एट दिस स्पेस, बहुत बड़ा स्पेस है। करीब करीब दोस्तों ये 12 बाई 14 का बेडरूम है। बहुत अच्छा स्पेस है, और स्पेस के साथ साथ सेम चीज इस फ्लैट के अंदर भी रिपीट हो रही है। जो हमने इसकी जो कवर्ड्स बनवाए हैं, सारे हमने मेटल में बनाए। इंटेंशनली हमने इसके जो कवर्ड्स हैं सारे मेटल में बनवाए हैं, क्योंकि टू सी एक्सटेंड द लाइफ ऑफ दिस कवर्ड। ऊपर भी स्पेस, इस रूम के लिए भी हमने एक्स्ट्रा स्पेस रखा हुआ है, सो दैट आपका जो एक्स्ट्रा लगेज है आप बड़े आराम से स्टोर कर सकें। नाउ लेट अस सी दिस वॉशरूम ऑल्सो। बहुत ही स्पेशियस वॉशरूम है दोस्तों आपका, बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ। अल्टीमेटली क्या है कि बहुत अच्छे से डिजाइन किया हुआ, एक एक चीज को बारीकी से बनाया है। नाउ लेट अस सी द थर्ड एंड लास्ट बेडरूम
of this unit. Here we are. तो दोस्तों ये हमारा मास्टर बेडरूम है। तो दोस्तों ये हमारा मास्टर बेडरूम है और लुक एट दिस स्पेस। ये भी दोस्तों आपका 14 बाई 13 का दोस्तों ये बेडरूम है, बहुत स्पेशियस है। उसके साथ साथ जैसे कि हमने अदर यूनिट्स को भी देखा है, बहुत अच्छे से जो कवर्ड का स्पेस है बहुत अच्छे से यूटिलाइज किया है। और एक और इसमें कवर्ड्स के लिए 2 स्पेस दे रखे हैं। एक स्पेस तो हमने यहाँ यूज किया है, दूसरा एक और आपको कवर्ड्स के लिए यहाँ स्पेस दे रखा है। दूसरा इसका जो वॉशरूम है दोस्तों, वॉशरूम भी एकदम लग्जरी वॉशरूम बनाया है। और जैसे कि मैंने आपको दोस्तों इसकी हार्डवेयर्स की भी बात करी थी, सारे हार्डवेयर्स इसके प्लम्बर के हैं और प्लम्बर के साथ साथ इसकी जो टॉयलेट सीट्स है इसकी आपकी हैंडवेयर की है। तो दोस्तों हर चीज़ क्वालिटी की है, हर चीज़ के ऊपर बारीकी से ध्यान दिया है। और दूसरा एक और इसकी हमारा सीलिंग को देखोगे, लुक एट दिस सीलिंग, इट्स अ यूनिक डिज़ाइन। बहुत प्यारी सीलिंग है दोस्तों, बहुत अच्छे से डिज़ाइन किया हुआ है। एक एक पॉइंट को बारीकी से यहाँ की जो ओनर है उन्होंने पूरा ध्यान रखा है। नाउ लेट अस सी दिस बालकनी। हियर वी आर, इट्स अ बिग बालकनी दोस्तों। पूरा यहाँ से भी आप देखेंगे पूरा ग्रेटर नोएडा का नज़ारा दिखता है। बहुत अच्छा मौसम रहता है, बहुत ही अच्छी हवा है। मतलब पूरा ये जो हाउस है पूरा एयरी हाउस है और 24/7 आपको यहाँ फ्रेश एयर मिलती रहेगी। दोस्तों मैं एक चीज़ और आपको बता दूं इस पर्टिकुलर यूनिट के बारे में और पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के बारे में। दोस्तों ये जो प्रोजेक्ट है डिवाइन ग्रेस, इस प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट का अलॉटमेंट भी सिर्फ ऑफिसर्स के लिए है। मोस्टली ज़्यादातर इस जो फ्लैट की जो यूनिट हैं, जो सेंट्रल गवर्नमेंट हैं या स्टेट गवर्नमेंट के एम्प्लॉय हैं उनके लिए अलाउड है, या फिर आप प्रोफेशन से इंजीनियर होने चाहिए तभी आपको इस प्रोजेक्ट के अंदर यूनिट अलॉट होगी। तो क्वालिटी का बहुत ध्यान रखा हुआ है, जेंट्री का बहुत ध्यान रखा हुआ है इस प्रोजेक्ट के अंदर। किसी भी जो कॉमन लोग हैं उन लोगों के लिए एंट्री नहीं है। तो बहुत ही स्पेसिफिक जेंट्री आपको इस सोसाइटी के अंदर मिलेगी, बहुत ही स्पेसिफिक ग्रेड का, स्पेसिफिक पे स्केल का एम्प्लॉय या ऑफिसर्स इस सोसाइटी के अंदर आपको मिलेंगे। सो नाउ दोस्तों इस फ्लैट के साथ दोस्तों एक और बहुत बड़ी यूएसपी है जो आज हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। बिकॉज ये जो यूनिट है 8th फ्लोर पे यूनिट है और इस पूरे प्रोजेक्ट के जो फ्लोर्स हैं वो भी 8 फ्लोर हैं और ये यूनिट 8वें फ्लोर पे है। 8वें फ्लोर पे होने की वजह से इस यूनिट के साथ आपको रूफ राइट्स मिलते हैं। रूफ राइट्स का मतलब ये है कि दोस्तों आप इसके रूफ के ऊपर कोई भी गार्डन या आप बनाना चाहते हैं, कोई भी ग्रीनरी मेंटेन करना चाहते हैं तो बड़े आराम से इसके रूफ के ऊपर आप बना सकते हैं। नाउ लेट अस सी हमारे पास रूफ का कितना बड़ा एरिया आपको इस यूनिट के साथ मिल रहा है। Here we are दोस्तों, look at this space, it's a huge space available for you। दोस्तों इस यूनिट के साथ आपको ये रूफ भी फ्री में मिलती है। आप इस रूफ को एज ए गार्डन यूज कर सकते हो या फिर आप अपने फैमिली के साथ कोई क्वालिटी टाइम बिताने के लिए आप यहाँ पर कोई हैंगर भी लगा सकते हैं, आप झूला लगा सकते हैं, बड़े आराम से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। बहुत लोगों ने इस रूफ को बहुत अच्छे से डेकोरेट किया है, बहुत अच्छे से मेंटेन किया है और रेगुलरली वो इसको यूज करते हैं। मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ किस तरीके से लोगों ने इस रूफ को यूज किया हुआ है। हमारे फ्लैट के पास में एक और यूनिट है जिन्होंने इसकी जो रूफ है उसको अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। लुक एट दिस, किस तरीके से इन्होंने इसको डेकोरेट किया हुआ है। आप भी इस यूनिट को, अपने इस यूनिट को इस तरीके का गार्डन बना सकते हैं और बहुत बड़ा स्पेस है दोस्तों, बहुत बड़ा स्पेस है जिसे आप अपने लिए पर्सनल यूज के लिए यूटिलाइज कर सकते हैं, एक अच्छा गार्डन बना सकते हैं। और ये दोस्तों उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल बन जाता है जिन लोगों को गार्डनिंग का शौक है, उनके लिए ये एक परफेक्ट यूनिट है। वो यहाँ पर आराम से गार्डन बना सकते हैं। लुक एट दिस, बहुत तरीके के इन्होंने यहाँ पौधे लगाए हुए हैं, बहुत अच्छा स्पेस यूटिलाइज किया हुआ है दोस्तों ये मेरे हिसाब से सब परफेक्ट यूनिट उन लोगों के लिए जिन्हें गार्डनिंग का बहुत शौक है, जिन्हें बड़ा स्पेस चाहिए। दोस्तों एक और मैं आपको बता दूं खास बात, तो दोस्तों ये जो यूनिट है एक आपकी कॉर्नर की यूनिट है और कॉर्नर की यूनिट होने की वजह से आपको जो इस व्यू मिलता है
आपको एक पेनोरमा व्यू मिलता है और बहुत ही ओपन व्यू मिलता है। लुक एट दिस, जब आप छत पे आएंगे, छत से इसका जब व्यू का नज़ारा लेंगे दोस्तों, आपको पूरा पूरा ग्रेटर नोएडा नजर आ जाता है। लुक एट दिस, इट्स अ पेनोरमा व्यू, पूरा ग्रेटर नोएडा आपको इस छत से दिख जाता है। दोस्तों अगर मैं बात करूं, यहाँ से आप अगर मेरे राइट में देखेंगे, वो जो रेड कलर की जो बिल्डिंग है वो आपका परी चौक है। परी चौक से ये जो सोसाइटी है हार्डली 1 किलोमीटर है। अगर मैं इसकी कनेक्टिविटी की बात करूं, हर वो चीज़ जो आपको चाहिए, आपकी डेली नीड की चाहिए, इस प्रोजेक्ट से वॉकिंग डिस्टेंस पर है। यथार्थ स्पेशलिटी हॉस्पिटल हार्डली 100 मीटर की दूरी पे है। कोई भी ग्रोसरी का सामान, कोई भी ग्रोसरी या कोई भी मॉल इस लोकेशन से 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर मौजूद है। अगर मैं दोस्तों यहाँ से सामने भी देखेंगे, वो आपका वेनिस मॉल है। वेनिस मॉल भी यहाँ पर ही है। वेनिस मॉल आपका दिख जाता है। अंचल प्लाजा का जो मॉल है वो आपको उधर दिखता है। और सामने जो आप जो सारे हमारे सर्कुलर बिल्डिंग देख रहे हैं दोस्तों, आपके जेपी ग्रीन्स के प्रोजेक्ट के बिल्डिंग्स हैं। तो दोस्तों इस प्रोजेक्ट के अंदर हर वो चीज़ मौजूद है जो आपको डेली नीड के लिए चाहिए, आपकी कनेक्टिविटी के लिए परफेक्ट है। तो दोस्तों अगर मैं स्कूल की भी बात करता हूं, तो ये जो लोकेशन है, आपके घर से बाहर निकलते ही आपको ग्रेटर नोएडा के बड़े बड़े स्कूल्स आपको मिल जाते हैं। लुक एट दिस, एक केडीएस स्कूल है, ये भी बहुत फेमस स्कूल है ग्रेटर नोएडा का, और उसी के टच में ही जेपी इंटरनेशनल स्कूल है दोस्तों। लुक एट दिस, बहुत बहुत प्रीमियम लोकेशन है और चारों तरफ आपको कंस्ट्रक्शन हो रखा है। चारों तरफ आपको जो डेली नीड की चीजें आसानी से अवेलेबल हैं। यही स्कूल नहीं है, इसके अलावा भी 2 या 3 स्कूल, बहुत फेमस स्कूल ग्रेटर नोएडा के इस लोकेशन के पास में हैं। और दोस्तों मैं चाहे अभी कनेक्टिविटी की बात करूं, परी चौक यहाँ से हार्डली 1 किलोमीटर की दूरी पे है। जेपी स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। केडीएस स्कूल वॉकिंग डिस्टेंस पे है। मॉल्स, वेनिस मॉल आपका 1 किलोमीटर की दूरी पे है। अंचल प्लाजा 1 किलोमीटर की दूरी पे, और दूसरा इनफैक्ट आपका रेडिसन होटल भी हार्डली 800 मीटर की दूरी पे है। सो दोस्तों हर वो चीज जो आपको चाहिए आपके डेली नीड के लिए इस फ्लैट से हार्डली 1 किलोमीटर की रेडियस के अंदर अवेलेबल है। हर वो चीज 1 किलोमीटर के अंदर आपको मिल जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दिस यूनिट विद द ओनर। ओनर के साथ छोटा सा एक इंटरेक्शन दोस्तों हम रखेंगे, उनके साथ जानते हैं इस यूनिट की और क्या क्या खूबियां हैं। ओके दोस्तों, नाउ हम जो इस फ्लैट के ओनर हैं उनके साथ एक आराम का इंट्रोडक्शन करने करेंगे और इनसे जानते हैं इस फ्लैट के बारे में और क्या खूबियां हैं, इनको ये फ्लैट क्यों पसंद है, इन्होंने क्यों खरीदा, वो सारे छोटे सवालों का जवाब देंगे। तो मैम, वेलकम टू नोएडा प्रॉपर्टी सॉल्यूशन यूट्यूब चैनल, और आपका बहुत स्वागत है। और आपके माध्यम से आज हमें इस बहुत ही प्यारी यूनिट का रिव्यू करने का मौका मिला और हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने का मौका मिला। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैम वैसे व्यूअर्स को जानना है कि आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम इला कुमार है। इला कुमार। तो मैम ये जो यूनिट है, मैंने बहुत सारे प्रोजेक्ट को मैंने रिव्यू किया है, बहुत सारे देखा है, मगर वास्तव में मुझे ऐसी यूनिट मिली है। मतलब क्या ऐसा राज रहा, आपने ये वाली यूनिट कैसे आइडेंटिफाई कर ली? मैंने यूनिट तो बहुत देखी थी, पर जो ये यूनिट देखी थी, इसका एम्बिशन और डिसिप्लिन और यहाँ की सफाई जो मुझे बहुत पसंद आई। कोई शोर शराबा नहीं है, बहुत शांति, बहुत डिसिप्लिन सोसाइटी है ये। मैं बिल्कुल, मैंने भी आप खुद भी देख सकते हैं। हाँ, मैंने भी ऑब्जर्व किया है। और मैम इसके अलावा आपको इस सोसाइटी में ऐसा क्या लगा कि आपने तुरंत डिसीजन ले लिया? मुझे यहाँ की ग्रीनरी बहुत पसंद आई। हाँ, मुझे यहाँ की ग्रीनरी बहुत पसंद आई, जिसके कारण मैंने इसको पसंद किया। और मैम मुझे एक्चुअली बड़ा सवाल चाहिए था, मगर ये मुझे ऐसा लग रहा है कि प्यारी सोसाइटी, प्यारा फ्लैट है यार, ये सेलिंग ऐसा है कि मैं कुछ और कहीं वो करना चाहती हूँ। हाँ, इंडिपेंडेंट अपना कुछ देखना चाहती हूँ, इसलिए मैं आपको इंडिपेंडेंट हाउस अभी मैं आपको सेल करना चाहते हैं। इसलिए मैं भी कहना, आप जैसे आपकी जो रिक्वायरमेंट है, सारे लोग बहुत सारे लोग फ्लैट की लाइफ बहुत समय तक जी ली है, उन्होंने अभी अब इंडिपेंडेंट हाउस में जाना चाहते हैं। आई एग्री विद यू मैम। और मैम ये मैम यूनिट आपने कब खरीदी? 23 में 2023 में, यानी कि बस 2-3 साल की। जी जी।
तो डेफिनेटली मैम अच्छा एप्रिसिएशन आपको मिला होगा। ठीक है, आप एप्रिसिएशन की विल नॉट टॉक अबाउट कितना एप्रिसिएशन, बट हां आई नो 2023 से भी ग्रेटर नोएडा में अच्छा ग्रेटर नोएडा तो है ही अच्छा। आप ग्रेटर नोएडा एंजॉय किया होगा इसका जी। नो डाउट। खैर दोस्तों, प्राइस के लिए हम लोग आपसे अलग से बात करेंगे, और फॉर द प्राइस प्लीज कांटेक्ट नोएडा प्रोपर्टी को आप कांटेक्ट करिए। उस समय आपके साथ इसका प्राइस डिस्कस करेंगे, और मैम के साथ जब आपका फाइनल हो जाएगा, व्हेन यू आर डेफिनेटली मैम विल बी देयर फॉर सेटिंग योर ट्रांजेक्शन। तो दोस्तों, दिस इज ऑल वी हैव टू डिस्कस अबाउट दिस सोसाइटी, दिस फ्लैट। और मैम आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अमूल्य समय दिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। मेरे चैनल के माध्यम से आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा या यहाँ साइड में रियल एस्टेट में किसी भी तरीके का कोई इन्वेस्टमेंट करना है, आप किसी भी समय नोएडा प्रॉपर्टी को अफोर्ड कर सकते हैं। हमारी सपोर्ट की प्रोवाइड करने के लिए आप आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।